बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने पहले आपके जो लेसन स्टार्ट किया था ग्रामर का सेकंड लेसन, उसका कुछ भाग पढ़ा दिया था। और अब आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 17। अगला आगे का भाग पढ़ेंगे हम व्यंजन। वर्ण विचार पढ़ रहे थे, उसमें स्वर पढ़ लिए हैं और अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। ऐसी ध्वनियां जिनको स्वतंत्र रूप से लिखना संभव है, पर उच्चारण के लिए उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग में क ख ग घ ण, च वर्ग में च छ छ ज ण, ट वर्ग में ट ठ ढ ढ़ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, यानी व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये स्पर्श व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और सूक्ष्म व्यंजन श श स त्र ह। और संयुक्त व्यंजन आएंगे श त्र य श्र, अन्य है ड और ढ। प्रत्येक वर्ग पहले वर्ण के वर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इनकी संख्या 33 है, पर संयुक्त और अन्य को मिलाकर लें तो इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन के 3 भेद मैंने बताया आपको, स्पर्श, अंतस्थ और सूक्ष्म। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, होठ, जिह्वा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है, जो अभी मैंने आपको बोल के बताया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी व्यंजनों में अस्वर सम्मिलित है। जैसे क बोलेंगे तो क हलन प्लस अ, ठ हलन प्लस अ। तो इस तरह से इनमें अस्वर सम्मिलित है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, वो है य, र, ल और व। अगला है सूक्ष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण के समय मुंह से वायु तीव्र गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर निकलती है, उन्हें सूक्ष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। क्या है वो? श, स, श, स, श, ह। ठीक है। अब है हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने सूक्ष्म बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। त्र, त हलन प्लस र, तो इससे बनेगा पत्र, त्रिलोक। श से क्षत्रिय, इससे बनेगा क हलन प्लस श, इससे शब्द बनेंगे क्षमा, क्षण, कक्षा। ग से ज्ञानी, इसमें ज हलन प्लस न, तो इससे बनेगा ज्ञान और यज्ञ। इसमें अस्वर साथ में लगा हुआ होगा। आगे है श्र, श हलन प्लस र हलन प्लस अ, श्रम और परिश्रम। यानी सभी में लास्ट जो स्वर जरूर होगा इनमें मिला हुआ। ठीक है। अब है द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन जब 2 बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
जब पहला स्वर रहित हो तो दूसरा स्वर सहित हो जाता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, उसमें 2 बार त आया है, तो जो पहला त है वो हलंत होगा और दूसरे त में स्वर लगा हुआ होगा। तो जैसे प हलंत प पत्ता, तो प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस त हलंत प्लस आ। तो यहाँ पे पत्ता, सत्ता और न से अन्न भिन्न, 2 प आने पर पप, गप और ठप्पा, सस रस्सी लस्सी, दद गद्दा उद्देश्य। अब है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे सभ्य, प्रसिद्ध, विद्यालय आदि। अब यहाँ पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों को निम्नलिखित आधारों में बांटा गया है। तो जो इनका व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्राण अर्थात श्वास के आधार पर यानी प्रयत्न की दृष्टि से, तीसरा है नाद, नाद मीन्स स्वर तंत्रियों में कंपन की दृष्टि से। तो ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।